अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, यूएसएसआर फॉर्मेशन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। फॉर्मेशन का मतलब बुनियाद। कब बनी थी? दिसंबर 30, 1922 में। 30 दिसंबर 1922 को सोवियत यूनियन का इत्तेहाद कायम हुआ था। उसको देखते हैं, अगली स्लाइड देखें। ये है जी सोवियत यूनियन, सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अगली स्लाइड। अच्छा जी, यह सिविल वार के बाद पुराने रूस की 4 सल्तनतों में तकसीम हो चुकी थी। कौन कौन सी? रूस, बेलारूस, यूक्रेन और ट्रांसकॉक्शन रिपब्लिक, यानी कि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये सारे मिलके चौथा बनता है। तो रूस सिविल वार की वजह से टूट चुका था, 4 रियासतों में तकसीम हो चुका था। ठीक है, रूस, बेलारूस, यूक्रेन और ट्रांसकॉक्शन रिपब्लिक्स, जिनके नाम ये हैं, याद रखिए। सिविल वार के खात्मे पे 1922 में इन 4 के दरमियान मुआहदा हुआ। जब सिविल वार खत्म हुई तो इन्होंने फिर से मुत्तहद होने का ऐलान किया और इनका जो इत्तेहाद था उसको यूएसएसआर का नाम दिया गया। लेकिन ये तमाम लोग एक ही दफा नहीं इकट्ठे हुए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये जुड़ते गए। पहले ये जो 4 सल्तनतें थी ये मिलके यूएसएसआर की फाउंडेशन रखी इन्होंने। फिर 1924 में मजीद रियासतों जिस तरह तुर्कमानिस्तान और उज्बेकिस्तान है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। 1929 में ताजिकिस्तान भी शामिल हो गया और 1936 में ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया। टोटल तादाद 11 हो गई। ठीक है, तो यूएसएसआर के 11 ममालिक हो गए। नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद 1940 में आपको पता है दूसरी जंग अजीम 1939 में शुरू होती है। ठीक है, तो 1940 में दूसरी जंग अजीम के दौरान 4 और रियासतें उन्होंने देखा कि हमें भी किसी की तरफ जाना चाहिए, हम छोटे छोटे मुल्क हैं, हमें कोई एवं ना खा जाए। तो इन्होंने देखा कि ये लोग तादाद में ज्यादा हैं, हम इसकी तरफ हो जाते हैं। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इनको बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है, याद रखिएगा। ये 3 स्टेट्स हैं। ठीक है, इन्होंने भी रशिया के साथ इत्तेहाद कर लिया, यानी कि यूएसएस के साथ, जिससे कुल तादाद कितनी हो गई? 15। ये 1940 के बाद। तो 1940 में ये अजीम शान सल्तनत बन चुकी थी, जो तारीख में, दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ी सल्तनत थी। मतलब एक तरफ रात और दूसरी तरफ सुबह, तो सूरज एक तरफ खत्म होता था तो दूसरी तरफ शुरू हो रहा होता था। तो इतनी बड़ी सल्तनत थी। ये है जी वो सल्तनत। ठीक है, अब जितने भी कंट्रीज थे जिन्होंने रशिया के साथ, याद रखें जो रशिया खुद था उसका नाम रशियन एसएफएसआर। ठीक है, सोवियत फेडरेट सोशलिस्ट रिपब्लिक, रशिया का अपना नाम ये था। ठीक है, रशिया का अपना नाम सोशलिस्ट फेडरेट सोवियत फेडरेट सोशलिस्ट रिपब्लिक रशिया। अब बाकी जितने भी कंट्रीज थे वो अपने साथ लगाते थे सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एस्टोनिया, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक लेत्वियन, इस तरह लेत्वियन, हर एक के साथ एसएसआर लगता था कि हम जो है वो उस इत्तेहाद का हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे लोग मुत्तहद हो गए और यूएसएसआर बन गया। आगे चलेंगे। ये भी उसी तरह की डायग्राम है और ये शो कर रही है, इधर कैस्पियन सी है, इधर ब्लैक सी है। ठीक है, इस तरह से आगे चले। अच्छा जी, अब दूसरी जंग अजीम शुरू होने से कबल जर्मनी और मुत्तहदा रूस, यानी कि यूएसएसआर, रूस नहीं, मुत्तहदा रूस। ठीक है, यानी कि तकरीबन 15 रियासतें या उससे कम 1939 तक आ चुकी थी। तो इन्होंने मुआहिदा किया कि हमने 10 साल जंग नहीं होगी। ठीक है, कार्रवाई न करने का मुआहिदा तय पाया। लेकिन जर्मनी का जो हिटलर था वो नाजिस्ट था और वो नेशनलिस्ट था। नाजिस्ट नेशनलिस्ट कहते हैं। वो कहता था कि यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस हों और मेरी जो अपना जर्मनी है उसमें से जर्मन एथनिसिटी हो और नेशनलिस्ट हो और क्रिश्चियंस हो, बाकी यहूदी और बाकी लोगों को, खासतौर पे यहूदियों को मार दिया जाए और बाकी जो कम्युनिज्म है इधर उसको भी इजाजत नहीं है। वो मतलब बहुत डिफरेंट दिमाग का बंदा था। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट था बहुत बड़ा। ओके, तो उसको चैन ना आया। जर्मनी के हिटलर से बहुत बड़ी तारीखी गलती हुई, उसको चैन नहीं आता था, वो किसी न किसी से पंगा लेता रहता था। तो उसने वो जो मुआहिदा है वो तोड़ दिया। गालबन के दरमियान में एक मसला भी हुआ था,
उसकी वजह से उसने माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रूस पे, मुत्तहदा रूस पे जंग मुसल्लत कर दी। ठीक है, यानी कि यूएसएसआर पे। और मुत्तहदा से क्या मुराद है कि सारे ममालिक इकट्ठे हैं, किसी एक पे जंग का मतलब सब पे जंग। इसके बाद मुत्तहदा रूस को जर्मनी के दुश्मन ग्रुप यानी फ्रांस, बर्तानिया और अमेरिका, जिसको अलाइड ग्रुप कहते हैं, उसका दोस्त बनना पड़ा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये मैंने कल भी कहा। हालांकि जो रूस है वो सारा और उसकी 15 रियासतें कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रही है, और जो अमेरिका का अलाइड ग्रुप है वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। आइडियाज ही नहीं मिलते, लेकिन चूंकि जर्मनी ने उनके खिलाफ, रूस के खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ जंग खड़ी कर दी, अब इसको उनका साथ देना पड़ा, तो रूस उनके साथ खड़ा हो गया। वही रूस जो पहले उनके खिलाफ लड़ा था पहली जंग अजीम। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या हुआ, नाजिस सोवियत साइन पैक्ट, ये पैक्ट साइन हुआ था, लेकिन हिटलर टेल्स ब्रिटेन इट्स टू लेट। गालबन बर्तानिया और जर्मनी में जंग लड़ रही, जो है वो सर्द जंग जारी थी, और हिटलर ने उनको कहा कि नहीं अब बस बहुत लेट हो गई है, पर पीस कोई अमन नहीं होगा, ऑल यूरोप आर्म्स। उसकी वजह से पूरा जो यूरोप है वो उन्होंने गने उठा ली, ठीक है, और लड़ाई शुरू कर दी। इस तरह से दूसरी जंग अजीम। अब यहां पर जर्मनी की सबसे बड़ी गलती है, याद रखिएगा, अगर ये जर्मनी, हिटलर रशिया के साथ ये पंगा ना लेता तो दूसरी जंग अजीम जर्मनी जीतता, अमेरिका बर्तानिया ना जीतते। अमेरिका कहीं दूर बैठा था, बर्तानिया और फ्रांस वैसे छोटे छोटे थे, ये कभी भी जंग नहीं जीत सकते थे। ये हिटलर की चवली से जीते थे। वो क्या चवली थी? चवली ये थी कि ये हिटलर की फौजें हैं और इन्होंने रशिया में कदम रख दिया। आगे चले। अच्छा ये एंडेड हो गई, लेकिन इससे पिछली स्लाइड पे चले, पिछली स्लाइड, अगली, बस यहीं पे। अच्छा यहाँ पे मॉस्को है, ये रशिया है और यहाँ पे मॉस्को है। मॉस्को में आप देखिए, जब ये लोग दाखिल हुए, जर्मन जब दाखिल हुए, उस वक्त एंटर हुई इसकी फोर्स, तो जहां से दाखिल हुए थे वहां पे टेम्परेचर ज्यादा था। ठीक है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस या 0। लेकिन जो ही वो मॉस्को में एंटर हुए फासला तय करके इनका इत्तेहाद, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो -40 डिग्री सेल्सियस था। अब ये इलाका किसका था? रूस का। रूसी फौजें तो इस मौसम में लड़ने के लिए हमेशा तैयार थी। ठीक है, उनका तो अपना घर था और उनको पता था, तो वो इस मौसम में हर चीज के लिए तैयार रखते थे। उनको पता था कि इस मौसम में गन से ट्रिगर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इवन के आयल अगर दें उसके अंदर तो वो आयल भी जम जाता है, तो वो हर चीज के लिए तैयार थे। ये लोग तैयार नहीं थे। अब जो ही ये वहां गए तो सर्दी से ही मरते गए। गोलियां तो बाद की बात, जितनी फौज एंटर हुई सर्दी से मर गई, गोलियों से बाद में मरी। उनको पता ही नहीं था, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस वेदर। उन्होंने सोचा ही नहीं था, बहुत जल्दी की। उनको पहले हमेशा जंगी कमांडर्स होते हैं वो पहले देखते हैं कि आगे एनवायरमेंट कैसा है। पहले वहां पे एजेंसीज भेजी जाती हैं, वो जाकर सर्च आउट करती हैं। कुछ लोगों को कम अज कम कोई 100-1 लोगों को उस पूरे एरिया में भेस बदल के भेजना पड़ता है, वहां के मुहर्रकात जानने होते हैं, फिर जंग की जाती है। हमेशा की तारीख है। इन्होंने वैसे ही पंगा डाल दिया तो सर्दी से फौज मर गई लाखों की तादाद में, जिसकी वजह से इनके पास, जर्मनी के पास मजीद फौज नहीं बची। ठीक है, उसके बाद फिर बहरहाल जर्मनी हार गया। जर्मनी का ग्रुप और अलाइड ग्रुप जो है वो जीत गया, रूस भी जीत गया, अमेरिका भी जीत गया। अब उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। ये कुछ अनक्लियर है, मैं इसको पढ़ देता हूं। द वार हाउएवर एंडेड, जंग तो खत्म हो गई। विक्ट्री फॉर द अलाइज, और विक्ट्री किसकी थी? अलाइज की। अब द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के एंड द सोवियत यूनियन ब्रॉट देम फेस टू फेस। बेशक वार खत्म हो गई और रूस किसके साथ था? अमेरिका के साथ था। जंग लड़ी जर्मनी के खिलाफ, लेकिन ये जंग थी अपने अपने मफादात के लिए। वो खत्म हो गई, फिर से आपस में दुश्मनी शुरू हो गई। तो ठीक है, दुश्मन को मार दिया, लड़ दिया, ठीक है, लेकिन सारी गल होते खड़ी, क्या हम कम्युनिस्ट और तुम कैपिटलिस्ट। वहां से फिर शुरू हो गई और ये कोल्ड वार पूरी दुनिया में जारी रही। कोल्ड वार क्या होता है? जब भी कोल्ड वार आपसे पूछा जाएगा किसी भी इंटरव्यू में, तो आपने कहना है
कोल्ड वार का मतलब होता है कि डायरेक्ट ना लड़ना, प्रॉक्सी वार्स लड़ना, किसी तीसरे मुल्क में लड़ना या फिर दूसरे ममालिक को लड़ाना और सपोर्ट करना, जिस तरह वियतनाम और कोरिया में हुआ। इधर से अमेरिका ने सपोर्ट किया, उधर से रशिया ने सपोर्ट किया कम्युनिस्ट को, और इधर से इन्होंने क्रिश्चियंस को और दूसरों को। इस तरह से ये वार्स, प्रॉक्सी वार्स लड़ते रहे। इसको कोल्ड वार कहा जाता है। पॉलिटिकली दूसरे को वीक करना और इकोनॉमिकली दूसरे को वीक करना, ये है कोल्ड वार। लेकिन पर्टिकुलरली जब आपसे पूछा जाए कोल्ड वार जोन, पर्टिकुलरली जब आपसे पूछा जाए कोल्ड वार का पीरियड कौन सा था, तो आपने कहना है 1945 से 1990 तक। ये ध्यान में रखिएगा, 1945 से 1990-91 तक, जब तक के रूस टूट नहीं गया तब तक अमेरिका और रशियन यूएसएसआर के दरमियान ये कोल्ड वार जारी रही है। तो कोल्ड वार का आपको पता होना चाहिए, कोई भी आपसे पूछ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलें। The United States supported liberal democracy। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को और आजाद जमहूरियत को सपोर्ट कर रहा था, जबकि जो सोवियत यूनियन था वाज कम्युनिस्ट अलायंस। द यूनाइटेड स्टेट डिडंट वांट कम्युनिज्म टू फ्लरिश। यूनाइटेड नेशंस को यह खतरा था कि ये जो इत्तेहाद है ये मजीद कम्युनिज्म को ना फैलाए। ठीक है, उसको हमेशा से यही रहा है और उसने हमेशा से यही सोचा कि ये जो उनकी डोमिनेशन की थ्योरी है ये हमने खत्म करनी है। नेक्स्ट, इस नजरियाती इख्तिलाफ की वजह से रूस और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग, इनके कोल्ड वार का आगाज हो गया और अमेरिका, बरतानिया और कनाडा वगैरह को ये गुमान था कि कभी भी रूस या जर्मनी फिर से हमारे खिलाफ कोई जंग खड़ी कर सकते हैं, लिहाजा एक इत्तेहाद बनाने का आगाज किया। भाई उन्होंने इत्तेहाद बना ली है तो अब हम भी बना लेते हैं। जर्मनी भी अपना बदला ले सकता है या रूस भी आइडियोलॉजी की डिफरेंसेस पे हमसे अलहदा हो चुका है। जंग हमारे साथ लड़ी थी लेकिन कभी भी हम पे फिर से हमला कर सकते हैं, क्योंकि उनका ये शौक है। पीछे लेनिन को देखा, उससे पीछे देखा कि वो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते हैं और वो कम्युनिज्म चाहते हैं। और जर्मनी का हिटलर भी इसी तरह नेशनलिस्ट था और जो रशिया के लोग हैं वो भी कम्युनिस्ट हैं। दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। तो हो सकता है कि वो आगे फैलाएं अपनी सल्तनत को, लिहाजा हमें भी अपना एक अलायंस बनाना चाहिए।